साहिब बंदगी सतनाम। राहुल नागर साहिब बंदगी सतनाम। सच्चा पंथ साहिब बंदगी सतनाम। शिवानी सतनाम। मुन्ना कुमार सतनाम साहिब बंदगी। वैशाली विकास राठौर किरण बाई जी सतनाम। पूरनदास सुरेश जय सतनाम। रतिलाल सतनाम। संदीप कुमार यादव साहिब बंदगी यूकेसी वाह मेरे दाताजी वाह सतनाम साहिब बंदगी। महावीर वैष्णव साहिब बंदगी सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। अजय दास पंकज दास सतनाम। विलास नरेश चौपाल भैरव दास बलवंत सिंह गिरीश दास सतनाम साहिब बंदगी। रिंकू राजपूत सतनाम। पन्ना सिंह कबीर का सच्चा मुक्ति मार्ग साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। महावीर वैष्णव सतनाम। रसिक भाई सतनाम। नंदू दास उमा राठौर सतनाम। इराम डावर सतनाम। रामसुख सतनाम। कविता शराफ सतनाम। पंकज दास मोहिंदर पाल सतनाम। प्रियंका रानी आत्म राम सदा अखंड सतनाम। गीता हिसार राजेश दास विनोद दीपक चक्रवर्ती जीतू सतनाम। जयंत रविदास सतनाम सतनाम। प्रदीप पांडुरंग डांगे सतनाम। इट्स काव्या सतनाम साहिब बंदगी। अनीता राय सतनाम साहिब बंदगी कोटि कोटि प्रणाम सतनाम आशीर्वाद। जयवती शर्मा सृष्टि ठाकुर सतनाम साहिब बंदगी। आत्मनिर्भर प्रमोद चंद्र मिश्रा रेणु गुप्ता सतनाम सतनाम। असत विरोधी रिंकल परमार मुन्ना कुमार सतनाम। विष्णु सैन सतनाम। रेणु गुप्ता साहिब बंदगी सतनाम। तो मालिक की अपार कृपा से बंदी छोड़ की कृपा से बहुत बढ़िया प्रचार प्रसार चल रहा है। मालिक की दया हो रही है। जीव जाग रहे हैं। अति कृपा हो रही है बंदी छोड़ की। भारत में तो पूरी सुनामी आने वाली है। बस देखते जाओ क्या होता है। भगत सारे एक्टिव हो चुके हैं। हर प्रदेश में पर्चे बट रहे हैं। मालिक की दया हो रही है। और जहाँ पर अगर कोई अकेला भगत है तो वो मुझे मैसेज करे कि मैं गुरुजी अकेला ही हूँ, तो आसपास के किसी भगत का मैं नंबर दे दूँगा ताकि दोनों मिलके प्रचार सेवा में योगदान करें। पर्चे छपवाओ, अखबारों में पर्चे निकलवाओ, या फिर दोनों मिलके संडे संडे लोगों से मिलो जाके, 100-200 लोगों से मिलो जाके, देखो क्या समझ में आता है क्या नहीं उनको। क्योंकि यही जन्म है। चाहे बर्बाद कर लो चाहे प्रचार कर लो, ठीक है। यही जन्म है, लेखे लगाना है। ये जन्म तुम्हारे लेखे, कहने से थोड़ी नहीं लेखे लग जाता है कि सुबह उठ के भजन सुन लिया जन्म तुम्हारे लेखे, कई जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेखे। लेखे लगाना भी पड़ता है भाई, कुछ करके दिखाना भी पड़ता है, ठीक है। तो जरूर करें, मालिक की दया अपने आप होगी। अचिंत होके सेवा करें। अचिंत, अचिंत भी एक गुण है ना। 16 गुणों में से अचिंत भी एक गुण है। तो आपने भी अचिंत हो जाना है। चिंता किसी बात की करनी ही नहीं है। चिंता एक रोग है। बड़े बड़े जो दिखें लोग और ताको व्यापे चिंता रोग। जो बड़े बड़े लोग दिखते हैं ना तुम्हें, बड़ी बड़ी गाड़ियों में ऑडियो में घूम रहे हैं, बड़े बड़े जहाज़ों पे चार्टर्ड प्लेनों में घूम रहे हैं, तुम्हें लगता है बड़े सुखी हैं बड़े सुखी हैं बड़े सुखी हैं। 4 दिन तुम्हें उनका जीवन मिल जाए ना, तुम्हारी गोलियां स्टार्ट हो जाएंगी। कोई बीपी की गोली, कोई शुगर की गोली, कोई थायराइड की गोली, नींद की गोली, ऐसी ऐसी गोलियां स्टार्ट हो जाएंगी। तुम कहोगे ना भैया वही जीवन ठीक था।
क्योंकि अमीर का भी जीवन कुछ क्षणों का है और गरीब का भी जीवन कुछ क्षणों का है। अब तुमने कैसे जीना है, राजा बन के जीना है या भिखारी बन के, वो तुम्हारी मर्जी है। अब राजा बन के कैसे जीते हैं ये समझ लो। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। समझे? शहंशाह बनने का एक ही रास्ता है कि किसी चीज की आस ही ना रखो। कोई काम भी करते हो तो अकर्ता होके करो। हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो और भी अच्छी बात है क्योंकि तुम्हारे ना करने से कोई काम रुकने वाला नहीं है, वो तो होना ही होना है। जहां मुर्गा नहीं तो वहां सवेर नहीं होगी क्या? वो होनी होनी है। इसलिए हर कार्य को प्रभु का कार्य समझ के करते जाओ, अकर्ता होके। हे अर्जुन, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल की इच्छा ही तुझे सुखी और दुखी करती है। समझे? इच्छा ही खत्म कर दो फल की, बस कर्म करते जाओ। हो जाए तो भी अच्छी बात है, ना हो तो भी अच्छी बात है। अब हमारा YouTube चैनल बंद कर दिया इन लोगों ने, ठीक है, खुल गया तो अच्छी बात है, नहीं खुला तो और भी अच्छी बात है। अपना क्या जाता है, सब प्रभु का, मेरा नहीं, नाभा किया विचार। ये जितने भी नकली गुरुआ बैठे हुए हैं, ये बड़ी बड़ी बातें तो करेंगे। सब कुछ परमात्मा के हुक्म में हो रहा है, सृष्टि परमात्मा के हुक्म में हुई है, ऐसा है वैसा है। और जब कोई कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है तो इनको नितिन दास याद आ जाता है नितिन दास ने कॉपीराइट स्ट्राइक दिलवाई, नितिन दास ने कॉपीराइट दी। अरे मूर्खों, जब तुम परमात्मा के हुक्म को मान ही चुके हो कि सब कुछ परमात्मा के हुक्म में होता है, सब कुछ हुक्म के अंदर बाहर कछु नाही, तो तुम्हें नितिन दास कहां से याद आ जाता है कि नितिन दास ने कॉपीराइट स्ट्राइक दे दी, नितिन दास ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब तुम्हारा कहां चला गया परमात्मा पर विश्वास कि जो हो रहा है परमात्मा की मर्जी से हो रहा है? अब तुम्हें क्यों मिर्ची लग जाती है? अरे भाई, हमारा काम ही नहीं है ये कि नितिन दास कॉपीराइट स्ट्राइक देके चैनल बंद करवा देता है। नितिन दास का बस चले तो सारे बंद करवा दे फिर। मतलब तुम्हें रात में खाना खा के सुबह तुम्हारे पैखाना ना उतरे तो उसमें नितिन दास का दोष है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, इतना बुरा हाल है। अरे भाई, अनपढ़ जाहिलों, तुम गाड़ी में बैठ गए ऑडी में, तुम्हें चलाना रिक्शा नहीं आता तो मरोगे ही। यूट्यूब चैनल के कुछ अपने नियम हैं, गाइडलाइंस हैं। अनपढ़ जाहिलों, पहले पढ़ लो उसको कि क्या कहता है यूट्यूब, कौन उसको यूज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, और कौन उसको गलत तरह यूज करेगा तो उसका चैनल ब्लॉक कर दिया जाएगा। पढ़ो अच्छी तरह, कभी स्कूल गए हो तब तो पढ़ोगे, अनपढ़ कहीं के। अच्छी तरह पढ़ो उसको, क्या कहता है यूट्यूब चैनल। वो कहता है कि किसी का कंटेंट आपने चोरी नहीं करना है। चोरी करोगे तो कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, चैनल बंद हो जाएगा। तो शोर मचाने से क्या होगा? चोरी किया ही मत करो, चोर मचाए शोर। अरे चोरों, तुम लोगों का कंटेंट मत चोरी किया करो। चोरी करोगे तो ठुकोगे। उसके बाद यूट्यूब चैनल क्या कहता है कि किसी की भी फोटो बिना उसकी परमिशन के नहीं लगा सकते। फोटो पे कॉपीराइट आता है, उठा के तुम किसी की भी फोटो चेप देते हो, तुम्हारे बाप का राज है यहां पे, कि तुम्हारे बाप का राज है कि यूट्यूब वाले तुम्हारे बाप के नौकर हैं। हद कर दी इन लोगों ने।
जिसका मन आता है जो मर्जी उठा के फोटो चेप देता है। अरे भाई, उसके कुछ नियम हैं, तुम्हारी तरह अनपढ़ जाहिल नहीं बैठे हैं वो लोग, हर चीज को समझते हैं वो। और क्या कहता है यूट्यूब चैनल, किसी के बारे में अपशब्द नहीं बोलने हैं, किसी के बारे में झूठी अफवाहें नहीं फैलानी है। पढ़ो जाके, अनपढ़ कहीं के जाहिल लोग यूट्यूब पे आके तो ऐसा लगता है जैसे इनको हम सुपरस्टार बन गए हैं। तुम्हारे जैसे 36 चैनल आते हैं, 36 जाते हैं रोज, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। यूट्यूब वाले हर चैनल पे नजर रखते हैं, कौन क्या कर रहा है सब पता उन्हें। उनकी टीम में सारी भाषाओं के लोग बैठे होते हैं, समझे? कि खाला जी का घर समझ लिया है कि जो मर्जी करते रहो। रिपोर्ट्स होती हैं, रिपोर्ट्स। किसी की भी तुम फोटो लगाते हो बिना उसकी परमिशन के तो कॉपीराइट आता है, समझे? किसी की भी तुम निंदा करते हो, चुगलियां करते हो, अफवाहें उड़ाते हो, कॉपीराइट आता है। कोई रिपोर्ट करेगा तो कॉपीराइट आता है सीधा ठा करके। फिर सफाइयां देते रह जाओ, वो चैनल नहीं खुलते ऐसे। बंद का मतलब बंद, एड़ियां घिसा दो चाहे अपनी, क्योंकि तुमने उनकी गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो नहीं किया, समझे? गाइडलाइंस पढ़ो जाके एक बार यूट्यूब की। चौधरी बने हुए हो तुम लोग, और उठा के बस इनको तो बस ये पता है कि नितिन दास को बोलते रहो, ये कुछ करता नहीं है। नितिन दास को जो मर्जी बोलते रहो उठा के, ये कुछ करता नहीं है। जब करता है ना तो अगला पिछला पूरा निपटा देता है। मजाक समझ लिया इन लोगों ने, मजाक। कविता गोयल, साहिब बंदगी सतनाम। मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हो? सतनाम परी, क्या हाल है? साहिब बंदगी मलकीत सिंह सतनाम, साहिब बंदगी जहान सिंह सतनाम। एक छुड़ाए एक लखाए तब प्राणी निज घर को जाए। बहुत बढ़िया। प्रोटीन एवेन्यू, क्या बात है। साहिब बंदगी सतनाम। देवराम जी एमपी, साहिब बंदगी सतनाम। मेरी चिंता हरि करे मोहे चिंता ना होए। जयवती शर्मा सतनाम। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। तो ये दुनिया है, मनमौजी है, जो मन में आया करती है, बकती है, क्या फर्क पड़ता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। कुत्तों का काम भौंकना है, भौंकने दो। हाथी का काम चलना है, वो चल रहा है मस्ती में। सतनाम सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। प्रदीप पांडुरंग डांगे, मेरे माँ बाप आपके चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी स्वीकार कीजिए। सतनाम सतनाम, आशीर्वाद। दिनेश परमार सतनाम। राम सोनवनी शुक्राना सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। तो अब बहुत ही बढ़िया जागृति हो रही है। जो दो चार लोग वो गाजीपुर वाले के सत्संग सुन रहे थे और मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे, अब उनकी शंका का समाधान बहुत बढ़िया हो गया। जब से मदन साहब की ये वाणी उसने इस्तेमाल करके गलत अर्थ किया, बस वहीं से उसका खेल खत्म हो गया। अब देखो क्या चीखता फिर रहा है, कहता नितिन दास ने तो मुझे अपशब्द बोले। नितिन दास को सार शब्द प्राप्त होता तो वो अपशब्द नहीं बोलता। अरे भैया, जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है वो ये भी नहीं देखता कि शब्द है कि अपशब्द है। तुझे कैसे पता लग रहा है कि मैंने अपशब्द बोले?
तुझे शब्द और अपशब्द का भेद समझ में आ रहा है, इसका मतलब अभी बेटा वो अवस्था नहीं मिली जो चाहिए। अभी तुझे अपशब्द पता लग रहे हैं। और साहिब क्या कह रहे हैं, पहुंचोगे वह देश जब तुम सुध रहे ना देह, और पांच तत्व गुण तीन नहीं ऐसा शब्द विदेह। सुध रहे ना देह, अरे देह की सुध नहीं रहती, तू शब्दों की सुध लेके बैठा है कि मुझे शब्द बोल रहा है अच्छे या अपशब्द बोल रहा है। अपने गिरेबान में झांक भाई। और ऐसा नहीं होता कि कोई सार शब्द प्राप्त कर ले मालिक की दया से तो वो किसी को कुछ बोलता नहीं, ऐसा नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहना। वो तो बल्कि नागरिक से और ज्यादा जिम्मेदार नागरिक हो जाता है। अब तुम कहो कोई सार शब्द प्राप्त इंसान को फौजी बना दें, वो तो कभी गोली चलाएगा ही नहीं, वो तो बॉर्डर पे खड़ा होकर बस सलामी ठोकेगा। कोई आ गया आतंकवादी, आओ जी प्रभु, जाओ जी प्रभु, घर में घुस जाओ हमारे, मार दो लोगों को, कनपट्टी पे ठोकता है वो। समझे? किसी गलतफहमी में मत रहना कि जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाए वो तो किसी को कुछ बोलेगा ही नहीं, ठोक ठोक के ठीक करेगा वो तुम्हें, क्योंकि वो एक जिम्मेदार नागरिक हो चुका है। अब उसके सामने कोई हल्की सी भी गलती चीज करेगा, गलत करेगा, फिर वो चुप नहीं रह सकता। याद रखना इस बात को। जहां तुम गलती करोगे अच्छी तरह धोया जाएगा, अच्छी तरह से। इतना याद रख लेना, 10वीं पातशाही ने गाजर मूली की तरह काटे। कौन काटे थे पता है? इंसान काटे थे। कौन से इंसान? जो दूसरे जीवों पे अत्याचार कर रहे थे। गाजर मूली को, गाजर मूली भी हम ढंग से काटते हैं, शेप और साइज देख के काटते हैं कि महीन काटनी है आज या मोटी वाली काटनी है, साइज कितना रखना है, एक सा साइज काटते हैं। वो ना देखा साइज उन्होंने। गर्दन मिली गर्दन उड़ाई, और धड़ मिला धड़ उड़ाया, हाथ मिला हाथ उड़ाया, पैर मिला पैर उड़ाया। समझे? अहिंसा परमो धर्मा बिल्कुल है, लेकिन जहां पर धर्म की रक्षा के लिए हिंसा करनी पड़े वो उससे भी बड़ा धर्म है। गीता का श्लोक पढ़ लो, ये हमें आधा पढ़ा पढ़ा के नपुंसक बना दिया लोगों ने कि अहिंसा परमो धर्म है। अगली लाइन पढ़ो जरा, क्या लिखा है उसके आगे? क्या लाइन भी पूरी नहीं पढ़ाई, आधी लाइन पढ़ाई केवल, अहिंसा परमो धर्मा। उसके आगे लिखा है कि धर्म के लिए हिंसा भी जहां करनी पड़े वो भी बहुत जरूरी है। इनका बस चले, इन चोरों का। ये चोर करते हैं ऐसी बातें कि तुम तो साधु हो, तुम हमें चोरी करने से क्यों रोक रहे हो? तुम्हारी हालत ठीक कर देंगे। समझे? जब जिम्मेदार नागरिक बनता है कोई तो पूरी जिम्मेदारी से निभाता है हर काम। इतना समझ लेना कि तुम दुआइयां देते फिरो कि नितिन दास तो क्लास बड़ी बुरी लगाता है। ऐसा बोल देता हूं कि अगर सार शब्द प्राप्त होता तो ऐसा ना बोलता मुझे, तो वो चुप हो जाएगा। चुप नहीं हो जाएगा, डबल धुलाई चलेगी, डबल वाली। क्योंकि परमात्मा ने हमको भेजा ही सफाई करने के लिए। समझे? अज्ञानियों का सफाया करने के लिए ही आया हूं यहां पे, और अच्छी तरह करके जाऊंगा तसल्ली से। समझे? चलो, शशि प्रभा सतनाम, साई बंदगी, कविता सराफ सतनाम, आत्मा से परमात्मा तक। गुरु जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम, साई बंदगी। नागेंद्र रावत सतनाम, उषा कुमारी साई बंदगी सतनाम, मुर्शिद जी के चरणों में सत सत प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। सच्चे धोबिया, बढ़िया वाला धोबी हूं। सतनाम सतनाम।
पूरनदास, यूट्यूब गुरुआ लोगों की अच्छे से धुलाई हो। बिल्कुल अच्छे से धुलाई होगी, चिंता मत करो, देखते जाओ बस क्या होता है। खालसा @जानकी जान साहेब, राम रहीम के चेले ने बताया कि अब उनके गुरु सिर्फ एक नाम देते हैं। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। 3 नाम वाला खेल खत्म कर दिया। लेके आए थे डेरे से 5 नाम, आते आते रह गए 3 नाम, और 3 से भी बन गया अब 1 नाम। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पहले वो 3 नाम देते थे और रीजन देते थे कि गुरुजी बोले कि कलयुग में सिर्फ 1 नाम ही काफी है। वाह भाई वाह। शुक्र है कबीर साहब का वो साखी नहीं इन्होंने पढ़ ली जिसमें 1 नाम भी नहीं आधे नाम का जिक्र है। आधी साखी, हद हो गई। फिर ये आधा नाम दे देंगे 1 को छोड़ के। यही हाल होगा, करें तो करें क्या। अंधी भेड़े हैं लगी हुई हैं, जहां मुंह उठा के चल रही हैं चल रही हैं। एक जा रही है पीछे हजारों जा रही हैं। गौतम कुमार, एक बार गुरुजी विज्ञान भैरव तंत्र पर सत्संग कीजिए, PDF ऑनलाइन मिल जाएगा। कोई बात नहीं, करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। अभी तो सारे ग्रंथ खुलेंगे भाई, अभी तो 1 बूंद आई थी, समुंदर की 1 बूंद आई थी, उस 1 बूंद को पी के ही लोगों के जुलाब लग गए। लोगों को जुलाब लग गए, जिनके अंदर ज्ञानी बनने का, जिनके अंदर गुरु बनने का कीड़ा था, उनके पेट खराब हो गए सबके। कोई ऊपर से प्रेशर मार रहा है, कोई नीचे से प्रेशर मार रहा है, हजम नहीं हुआ उनको ये ज्ञान। क्यों? कुत्तों को घी हजम नहीं होता। अपने अपने YouTube चैनल बना के बैठ गए, ज्ञानी बन के बैठ गए, ज्ञान पसारा करने लग गए। क्यों? कुत्तों को घी हजम नहीं होता। करे तो करे क्या, इंसानों को हजम होता है। जो आप लोग हजम कर रहे हो, आप इंसानों की कैटेगरी में हो। अच्छे से समझ लो इस बात को, अच्छे से। असली शिष्य वो होता है जो पूरे ज्ञान को हजम कर जाए, उसके अंदर एक बार भी ये इच्छा ना प्रकट हो कि मैं गुरु बन जाऊं। वो है असली शिष्य, समझे? वो है असली शिष्य। यहां तो ऐसे ऐसे निकम्मे हैं, अभी नाम दीक्षा भी नहीं ली है, सत्संग सुन के कह रहे हैं गुरुजी अब हम भी ज्ञानी हो गए हैं, हम YouTube चैनल खोल लें अपना। बताओ। अरे भाई, अगर ऐसे ज्ञानी हो जाते, वो अमृतसर वाला देख लो, लोगों का ज्ञान सुन सुन के आज खुद ही ज्ञानी बना बैठा है। कहता गुरु की जरूरत नहीं है, तू क्यों दिन रात सुनता रहा हमारे सत्संग, तू क्यों सुनता रहा पारक सिद्धांत वालों के सत्संग, तू क्यों वहां रामपाल जी के पास सुनता रहा सत्संग। इतना बुरा हाल है इन लोगों का, उदाहरण क्या दिया जाए इन लोगों के ऊपर, क्या उदाहरण दिया जाए। खुद संतों के सत्संग सुन सुन के ज्ञान होता है इन लोगों को, और दूसरों को कहते हैं गुरु बनाने की जरूरत नहीं, गुरु बनाने की जरूरत नहीं। अरे गुरु ज्ञान होता है, जिस संत का ज्ञान आपने चुरा लिया ना, भले चुरा लिया, वो आपका गुरु हो गया, क्योंकि आपने उसके ज्ञान पे विश्वास करके उसको अपना लिया। भले तुमने गुरु की देह को नहीं अपनाया, लेकिन तुमने गुरु के ज्ञान को अपना लिया, तो इसका मतलब तुम चेला बन गए, चेला। समझे? एक सत्संग में बता रहा है 16 तो आत्मा के गुण होते हैं। कहां से सुना? हमने बताया, हमने। ना रामपाल जी बता पाए, ना मधु परमहंस बता पाए, ना राधा स्वामी बता पाए, ना ब्रह्म कुमारी वाले बता पाए, कहीं भी नहीं पता लगा इसको। हमसे सुना और अपना लिया। अब जैसे ही अपना लिया वैसे ये चेला बन गया, भले ना माने, लेकिन चेला हमारा ही है। इसकी ऑडियो सुना दूंगा जहां लोगों को समझा रहा है 16 तो गुण होते हैं, पुत्र नहीं होते। कहां से पता लगा? चोर। उदाहरण इनके ऊपर एक ही फिट होता है। एक लड़की थी, उसके मन में आया ख्याल कि मेरे भी कोई बच्चा होना चाहिए। अब उसने किसी से पूछा, शादीशुदा औरत से, कि बहन
तेरी गोदी में ये इतना प्यारा बच्चा खेलता है, मेरा भी मन करता है कि मेरे बच्चा होना चाहिए, मैं क्या करूं? तो उसने कहा, संस्कारी थी, तो बोली, बहन अगर तुझे बच्चा चाहिए तो तू शादी कर ले, शादी कर ले, तेरा पति आएगा, फिर तुझे बच्चा मिल जाएगा, फिर तू भी मेरी तरह खुश हो जाना, खेलना खिलाना इसको, तू भी मां कहलाएगी। उसको बात जच गई। बात जची, उसके घर से वापस अपने घर जा रही थी, रास्ते में एक वेश्या मिल गई। अब जो वेश्या मिली तो उसने पूछा, कहां जा रही हो बहन? उसने कहा, मैं अपनी सहेली के पास आई थी, दीदी के पास आई थी। कहती, किस काम से आई थी? कहती, मैं बच्चे के लिए आई थी कि बच्चा कैसे होए। तो कहती, इसमें क्या है? क्या बताया उसने? कहती, दीदी ने बताया कि पति होना चाहिए, शादी होनी चाहिए तो बच्चा होता है। अब वो वैश्या क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? अरे वो बेवकूफ बना रही है, बच्चे के लिए शादी की जरूरत थोड़ी नहीं होती है, तू कहीं भी जाके बच्चा ले ले किसी से भी, यानी कहीं भी मुंह काला कर ले जाके बिना शादी के, तुझे बच्चे से मतलब है, बच्चा हो जाएगा। ऐसे ऐसे घटिया स्तर के लोग मिलते हैं जीवन में, ऐसे घटिया लोग मिलते हैं जीवन में जो कहते हैं गुरु की जरूरत नहीं है, ज्ञान ले लो कहीं से भी, बन जाओ ज्ञानी। ऐसे लोग चंडाल का काम करते हैं। बच्चा तो हो जाएगा, लेकिन समाज में तुम्हें हे दृष्टि से देखा जाएगा, धिक्कारा जाएगा, समाज तुमको अपनाएगा नहीं, थू थू होगी, बहिष्कार कर दिया जाएगा। समझे? और ये मत सोचना कि अंग्रेजों के भी तो शादियां नहीं होती, बच्चे हो जाते हैं। अरे बाप का नाम तब भी लिखना पड़ता है, समझे? वैश्या के भी बच्चा हो जाए तब भी बाप का नाम लिखना पड़ता है, तब उसका आधार कार्ड बनेगा, तब उसका राशन कार्ड बनेगा, तब उसका लाइसेंस बनेगा। निकम्मो, बेशरम इंसान, दूसरों का ज्ञान चोरी कर करके ज्ञानी बने बैठे हैं, और जिसका ज्ञान चोरी किया उसको कहते हैं ये तो मूढ़ है, अज्ञानी है। बताओ, इतना बुरा हाल है इन लोगों का। और कबीर साहब महिमा गा रहे हैं, गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। ज्ञान कब से चोरी होता है महाराज? अच्छा, ज्ञान चोरी नहीं होता? क्या बात है, मतलब ये जो कॉपीराइट लेके बैठे हैं लोग, ये बेवकूफ हैं? कॉपीराइट का नियम हटवा दो जाके कोर्ट में, ज्ञान चोरी नहीं होता। दीपक चक्रवर्ती, साहिब बंदगी सतनाम। अंकुश, गुरुजी आत्म शुद्ध स्वरूप है तो आत्म, भाई आप सत्संग सुनो, आत्मा अचल है, आत्मा अचल है। ये जीव की मुक्ति होती है, आत्मा मुक्त ही है। आत्मा और जीव को एक मत समझ लेना गलती से। संत हमारी आत्मा,
हम संतन के जीव, हो गया ना अलग। अब कोई इसको संत मत समझने लग जाना इस शरीर को। ऐसे भी निकम्मे बैठे हुए हैं जो शरीर को ही संत बता देते हैं। देखो उषा शर्मा ने कितनी अच्छी बात लिखी है, पेपर कैसे लीक हो जाता है भाई? पेपर भी तो ज्ञान ही है ना, कैसे लीक हो जाता है? फिर क्यों कैंसिल करवा देते हो? ज्ञान अगर लीक नहीं हो सकता, ज्ञान अगर चोरी नहीं हो सकता, भाई बड़े बड़े वैज्ञानिक, ज्ञानी वैज्ञानिक, अरे गणेश सहाने बात तो सुन लो। ज्ञान चोरी नहीं होता, ज्ञान बांटा जाता है। ज्ञान बांटा तब जाता है जब कोई उसको बांटे, तब बांटा जाता है। और जब कोई किसी से सुन के वो बांटना नहीं चाहता, उसको सुन के अपना बना ले, अपनी मोहर लगा ले, तो क्या कहोगे उसको? अरे इट्स फ्री टाइम जोन भाई, बहस करनी है तो पूरी रात हो जाएगी बहस करने से। भाव को पकड़ा करो। तुम लोग में यही तो दिक्कत है कि तुम लोग भाव नहीं पकड़ते हो। ज्ञान भी चोरी होता है, ऐसा नहीं है कि चोरी नहीं होता है। परमाणु बम बनाने का ज्ञान क्या तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास ज्ञान है क्या? तुम उनके सेंटर में जाओ, वहां से किताब उठाओ जिसमें लिखा है उसकी फोटो खींचो और वापस आ जाओ और कहो ज्ञान तो चोरी हो ही नहीं सकता, मैं चोर नहीं हूं। तुम्हें अकल दे देंगे, समझे? क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? भाव को पकड़ा करो, भाव। ज्ञान चोरी होता है, बिल्कुल चोरी होता है। बड़े बड़े स्पाई बैठे हैं, जासूसी कर रहे हैं, क्या चोरी कर रहे हैं वो? एक से एक जासूस बैठा है ज्ञान चोरी करने के लिए। वैज्ञानिकों का जो टॉप सीक्रेट्स चोरी करने के लिए एक से एक बैठा हुआ है, और तुम कह रहे हो ज्ञान चोरी नहीं होता है? क्या बच्चों वाली बातें हैं। गिरीश दास, जो कथा जा चुका है वो चुराया भी जा सकता है, जो अकथ है उसको चोरी नहीं किया जा सकता। वेरी गुड, यही है असली चीज। जो चुराया नहीं जा सकता वो अनुभव ज्ञान है, जिसको कोई चोरी नहीं कर सकता। ना चौरहारम ना भ्रात भाज्यम, इसीलिए बोला गया है। साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी मुझे आपसे एक बात बोलना था। आई लव मेरे गुरुजी। लव यू टू। पप्पू कुमार, साहिब बंदगी सतनाम। गुरु बिन मिटे ना दोष, बिल्कुल। दीपक चक्रवर्ती, गुरुजी शरीर संत नहीं, अच्छा खासा षड्यंत्र है, उसके चक्कर में जो पड़ा वह मुश्किल है कि काल जाल से निकल पाए। बिल्कुल सही बात है। ये जितने गुरु बैठे हैं तुम्हें शरीर के चक्कर में ही डाल रहे हैं। जितने आचार्य बने बैठे हैं ना, ये सब तुम्हें बोलेंगे आत्मज्ञान आत्मज्ञान आत्मज्ञान। जब पूछोगे आचार्य जी आत्मा होती है कि नहीं, तो कहेंगे आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। बताओ, ऐसे लोग घुस आए हैं अध्यात्म में, क्या बताया जाए। गुड़ ले लो मुंह मीठा हो जाएगा, गुड़ ले लो मुंह मीठा हो जाएगा। जब गए वहां पर, आचार्य जी गुड़ दे दो, अरे गुड़ नाम की कोई चीज नहीं होती है। बताओ, अरे जब गुड़ नाम की कोई चीज नहीं होती तो तू बेच क्या रहा है?
ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। तो यही मैं समझा रहा हूं कि जो थ्योरी पार्ट होता है ये चोरी किया जा सकता है, कॉपी पेस्ट किया जा सकता है, और ये सब कॉपी पेस्ट ही करके बैठे हुए हैं। और इन लोगों का जब अंत समय आएगा तो इनकी ऐसी दर्दनाक मृत्यु होगी कि इनके होश ठिकाने आ जाएंगे। अभी तो इनको मजाक लग रहा है, अभी तो लग रहा है हम भी सुपर स्टार बन गए हैं, हमने भी चार बातें बोलना सीख ली हैं, हमारे सामने भी लोग हाँ जी करने लग गए हैं। बेटा ज्यादा दिन का खेल नहीं है। ऐसा 84 में भटकाया जाएगा ना, कोई निकाल नहीं सकता। जो निकालने आया है उसको तुम पहचान नहीं रहे हो। बस ये समझ लो, तुम इस वक्त को रोवोगे कि हमने करना क्या था और करते क्या रहे। चाबी देके परमात्मा ने जिसको भेजा था हम उसी को गालियां देते रहे, उससे चाबी नहीं ली। हालत खराब हो जाएगी बेटा। विहंगम चाल को नहीं समझ पाए, वो समझाता रह गया, हम समझ ही नहीं पाए। और बातें क्या करते हैं, ब्रह्मरंध्र में से गंगा किसने प्रकट की। अरे मूर्खों, जिस शिव जी की फोटो तुम देख के बकवास कर रहे हो वो गंगा शिव जी के सिर पे प्रकट नहीं हुई थी, वो स्वर्ग से उतारी गई थी। जटाओं में तो उसको एक स्थान दिया था और जटाओं से वो गंगा फिर नीचे गिरी। तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा परमात्मा नीचे गिर जाएगा क्या। इतने बेवकूफ इंसान मैंने जीवन में कभी नहीं देखे, इतने मूर्ख इंसान। बुरा हाल है इन लोगों का। हॉस्पिटलों में धक्के खा रहे हैं, हर महीने जा रहे हैं, तब भी नहीं समझ में आ रहा कि काया से मोह कहां छूटा तुम्हारा। परमात्मा की बात करते हैं और फिर काया में फंसे पड़े हैं। मत जाओ जरा 6 महीने हॉस्पिटल, लग जाएगा पता। काया के पीछे सारा काम धंधा छोड़ के जाना पड़ रहा है, तब भी नहीं समझ में आ रहा कि समय रहते इस काया से मोह भंग कर लो, आत्मज्ञान को जान लो, समझ लो आत्मज्ञान को। नहीं समझ में आ रहा। उड़ीसा वाला निंदा करता है, खुद का चेहरा चमका रहा है, खुद के चेहरे पे कालक लगा रहा है। कालक पोत रहा है खुद के चेहरे पे। परमात्मा ने वैसे भी काला ही चेहरा दे रखा है और कालक लगा रहा है। किस्मत ही खराब है बेचारे की, क्या करे। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान जय सतनाम। साहिब जी मेरा नाम वैष्णवी है। सतनाम सतनाम। कहाँ रहते हो बेटा। परमार देवराज, गुरुजी जटा में ज्ञान गंगा निकली थी। कविता शराफ, क्योंकि समझना नहीं है, समझना नहीं था, खाली टॉक करना था। बिल्कुल, ये बातें करने को ज्ञान समझ बैठते हैं कि 4 बातें करना हमें भी आ गई, हम भी ज्ञानी हो गए। अरे भाई क्या बताया जाए इन लोगों को। देखो, वैसे तो वक्त का कोई पता नहीं है। चंदन सौरभ बोल रहे हैं, गुरुजी सवाल है, आपने कल के सत्संग में कहा था
कि सब अपने निज स्वरूप को जान लो, समझ लो अच्छे से, क्योंकि 2030 तक का समय है। कोई ये ना समझे कि ज़्यादा जीना है। अरे मैंने तो 2030 भी बोल दिया। संत तो कहते हैं सांस आई ना आई पल का पता नहीं। यहां पल की खबर नहीं है, और तुम 2030 को भी रो रहे हो कि गुरुजी समय बहुत कम दे दिया आपने। आदमी यानी दम आ गया तो आदमी, नहीं तो मिट्टी की ढेरी है। समझे? अगर दम आ गया, जो सांस तुम ले रहे हो आ गया तो आदमी कहलाओगे, नहीं आया तो मिट्टी की ढेरी है, उठा के चिता पे रख देंगे। गुरुजी हम कब मरेंगे? अज्जू भाई जो खुद अविनाशी है, वो पूछ रहा है कि गुरुजी हम कब मरेंगे। अरे भाई मेरे, गजब हो गया ये तो। समझा समझा के थक गया मैं। हम ना मरिब मरिब संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता हम कब मरेंगे। अब क्या बोलूं मैं, तुम कब मरोगे? भाई तुम्हारा शरीर पहले से ही मरा हुआ है, केवल जीवित लग रहा है क्योंकि सिस्टम चल रहा है। कार पहले से मरी हुई है, लेकिन इंजन चल रहा है, टायर भाग रहे हैं, हॉर्न बज रहे हैं, तो लग रहा है जीवित है। कितनी बार समझाया। गुरुजी लखनऊ में सतीश कुमार नाम है मेरे पापा का। ओके ओके ओके, लखनऊ से हो आप, बहुत बढ़िया। मेगा ट्रिगर्ड स्टार, आप नॉन वेजिटेरियन हो क्या? नहीं भाई, तुमने कहां से अंदाजा लगा लिया नॉन वेजिटेरियन हो क्या? मनीराम, गुरुजी आपसे कहाँ मिल सकते हैं? अभी 2025 में मैं आऊंगा ना, तब आराम से मिलना, ठीक है? पूर्णानंद अत्री, इतनी वाणी में मैं कथी जितनी बालू रेत। बिल्कुल, जितनी इस दुनिया में बालू है, रेत है, उतनी वाणी कथी है, लेकिन समझ नहीं आई किसी के। पूर्णानंद उत्तरी, कहें कबीर इस जीव को एक न लागे लागी हेत। हाँ। काजल सिंह, गुरुजी हमें एक लड़का चाहिए, बेटा दीजिए प्लीज। मैं बेटे थोड़ी नहीं देता हूं यहाँ पे। क्यों, बेटियों से एलर्जी है क्या तुम्हें? तुम क्या हो पहले ये बताओ। जो खुद तुम्हारी जात है, तुम उसी जात से एलर्जी कर रही हो। बताओ, बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए? बुद्धि विवेक जगाओ अपना। बच्चा चाहिए तो हमारे पास होम्योपैथी डॉक्टर हैं, वो बड़े अच्छे से आपका इलाज कर देंगे। अगर कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल भी इन चक्करों में ना पड़ो कि किसी बाबा जी से आशीर्वाद लेके बेटा बेटी आ जाएगा। थोड़ा साइंटिफिक बनो। ये शरीर काया एक साइंस की देन है, ये पूरा विज्ञान पे चलती है। कहाँ पर क्या दिक्कत है, ये विज्ञान के द्वारा जाना जा सकता है। ठीक है, तो डॉक्टर से इसका इलाज हो जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप करो 9256111007। इस नंबर पे आप मैसेज करो, तो आपको बड़े आराम से ये जो आपकी प्रॉब्लम है ठीक हो जाएगी। मैं आपको डॉक्टर का नंबर दूंगा, आप उनको पूरा अपना सिस्टम बता देना, अपना सारा रिपोर्ट्स, वो बिल्कुल बढ़िया से इलाज कर देंगे। दीपक चक्रवर्ती, बेटा दे दो भैया गुरुजी अब जल्दी से।
अरे सब बेटे ही हैं यहाँ पे, बेटी कौन है? राहुल दास, गुरुजी गाजियाबाद में दूसरी दीक्षा भी होगी क्या? बिल्कुल होगी, गाजियाबाद में होगी। गाजियाबाद में पहली दीक्षा भी होगी, दूसरी भी होगी। और जो लोग प्रोजेक्टर पे सत्संग कैसे होगा समझना चाहते हैं वो पहुंचे वहां पे। बिल्कुल नहीं। अमित कुमार साहिब जी, जो संत मुक्त हो चुके हैं, क्या उनकी आत्मा एक रस अवस्था में उबती नहीं होगी? भाई उबना वहां होता है जहां पर तुम बोर हो जाओ। बोर तब होते हो जब कोई अप एंड डाउन होते हैं, तब बोर होते हो। एक रस से कोई उबता ही नहीं है, समझ लो इस बात को। एक रस का मतलब है आनंद परमानंद, बस हमेशा के लिए। साहिब बंदगी, गुरुजी मूर्ति पूजा सच है या झूठ है? मूर्ति पूजा सच है या झूठ है? क्या बात है, मूर्ति सच है या झूठ है ये पूछते तो समझ में आता। मूर्ति पूजा सच है या झूठ है? मूर्ति ही झूठ है, और झूठ की पूजा झूठ ही होती है। मूर्ति झूठ क्यों है? क्योंकि मूर्ति जिस तत्व से बनी है वो तत्व खंडित हो जाता है। मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, नहीं होती तो बता दो। पंडित जी खुद ही बोल देते हैं ये बात कि भाई मूर्ति खंड हो गई है, इसको हटा दिया जाए। पंडित जी खुद बोल देते हैं। जो चीज खंडी हो गई वो अखंड कैसे रही फिर? और अखंड केवल सत्य है, और जो खंडित हो जाए वो असत्य है। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना है। अब अखंड क्या है? अखंड साहिब का नाम, और सब खंड है। साहिब का नाम अखंड है। अब साहिब का नाम क्या है? कोई कहेगा सत्सुक्रत है, कोई कहेगा मुनिंद्र है, कोई कहेगा करुणामय है, ये रामपाल जी वाले कहेंगे कबीर है, कबीर है, कबीर है। बस यही चलता रहेगा काम। ये सब 52 अक्षरी खंडित नाम है, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि अखंड नाम होता क्या है। अखंड नाम वो होता है जो कभी खंडित हो ही ना। इतना समझ लो, जिसका कोई आदि और अंत ना हो वही अखंड है। आदि भी नहीं, अंत भी नहीं। तो कबीर का आदि का है और कबीर का अंत रा है। कबीर खंड हो गया, बदल गया, नाम झूठ है। अखंड नाम क्या है? नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। जो सार शब्द है वो गर्जना कर रहा है, और वो कोई ऐसा शब्द नहीं है कि परमात्मा के स्वरूप में भी सार शब्द है, आत्मा के स्वरूप में भी शब्द है। ऐसा बोलने वाले मूर्ख हैं, मूर्ख। मूर्ख जो मुंह में आ जाता है सबके सामने रख देते हैं, बिना सोचे, बिना विचारे, बिना निज अनुभव के। जो मुंह में आ गया रख दिया, उन्हीं को मूर्ख कहा गया है। शब्द ही परमात्मा है। परमात्मा ने शब्द प्रकट नहीं किया, या परमात्मा के अंदर शब्द छुपा नहीं बैठा है। फिर तो परमात्मा अलग हो गया और शब्द अलग हो गया। जो गाजीपुर वाला बोल रहा है आज जो मैं भेद बताने जा रहा हूं वो पूरी पृथ्वी पे किसी ने नहीं बताया। अरे तू ही पृथ्वी पे धक्के खा रहा था 84 में। पृथ्वी पे धक्के खा खा के 84 में यहां पहुंचा है। अभी भी समझ ले, नहीं तो फिर पृथ्वी पे ही रह जाएगा खोलता। यही गधा कुत्ता सुअर बनना पड़ जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। 84 के धक्के मिलेंगे। तो परमात्मा क्या है? शब्द गुरु ही परमात्मा है। शब्द ही परमात्मा है। शब्द गुरु सुरत
धुन चेला, बस इन दोनों का ज्ञान हो गया, बात खत्म। इसी को बोला है हम हैं शब्द। मेरा स्वरूप क्या है? हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। शब्द न बिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सनेही। बिल्कुल सिंपल। लेकिन इन लोगों के समझ में नहीं आता, जो आत्मा परमात्मा इन दोनों के स्वरूप को अलग अलग बोलते हैं। देखो, शुरुआत में क्या था, जब मैंने सत्संग स्टार्ट किए थे तब बहुत से लोगों ने जीव को ही आत्मा बना के सिद्ध कर रखा था, इन जीववादियों ने, कि आत्मा ही परमात्मा है, यानी ये जीव को परमात्मा बोलते थे। इसलिए मुझे क्लियर करने के लिए ये बोलना पड़ा था कि आत्मा परमात्मा नहीं है, लेकिन भाव क्या थे कि जीव परमात्मा नहीं है। अब इस गाजीपुर वाले ने वो लाइन सुन ली, क्योंकि कम अकल है, भाव नहीं समझ पाता, केवल शब्दों को पकड़ता है। तो क्या कह रहा है एक जगह कि देखो, नितिन दास पहले कहता था कि आत्मा परमात्मा नहीं है, अब कहता है कि आत्मा ही परमात्मा है। अरे मूर्खानंद, अच्छी तरह सुन ऑडियो, और 2 4 5 तुझे पता लगेगा कि नितिन दास क्या बोल रहा था। नितिन दास शुरू से बोलता आ रहा है कि जीवात्मा परमात्मा नहीं है। बहुबंधन में बांधया एक बेचारा जीव। कहां लिखा है एक बेचारी आत्मा? देखा जरा आत्मा को बांध के, आत्मा को भी बांध लेगा क्या? ऐसा बेवकूफ इंसान है, क्या बोला जाए। फिर कहता है मेरी क्लास लगाते हैं। अरे क्लास, गुरु का काम ही क्लास लगाना है। मैं तो लानत देता हूं उस गुरु पे जिसने तुझे अपना चेला बनाया, तुझे ठोक बजा के ठीक नहीं किया, टेढ़ा मेढ़ा घड़ा बिकने के लिए आ गया मार्केट में। गुरु वो होता है जो घड़े को मार मार के चोट ठोक बजा के गोल करके मार्केट तक लेके आता है। पता नहीं किस गुरु की शरण में चला गया तू। और गुरु को भी क्या दोष दूं मैं? गुरु बेचारा क्या करे जो चेले में है चूक। इतना बुरा हाल है इसका। मांस मछलियां खाते हैं उनको प्रत्यक्ष राक्षस जान। बिल्कुल सही बात है। मांस मछली खाना हमारे पंथ में अलाउड नहीं है, यहां तक कि हिंदू धर्म में अलाउड नहीं है। जो लोग सोचते हैं कि हिंदू धर्म में सब अलाउड है, मांस खाओ, चिकन खाओ, अंडे खाओ, उसके बाद आराम से मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, घर को वापस आओ और अंत समय में स्वर्ग को चले जाओ। कोई स्वर्ग वर्ग मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे लिए स्पेशल नरक बना के रखे हैं, मांस खाने वालों के लिए, दारू पीने वालों के लिए, अंडे खाने वालों के लिए बढ़िया बढ़िया नरक सजा के रखे हुए हैं। और अच्छे से तला जाएगा तुम्हें। तेल भी बढ़िया वाला, सरसों का एकदम कच्ची दानी का तेल है। बढ़िया पकोड़े बनेंगे, चिंता मत करो। अभी तो तुम्हें मछली के पकोड़े अच्छे लग रहे हैं ना, फिर तुम्हारे पकोड़े तले जाएंगे, चिंता मत करो। मृत्यु सबसे बड़ा झूठ है जिसे सत्य कहकर बेचा जाता है। बिल्कुल सही बात है। मौत नाम की चीज इस दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है। मरेगा कौन? जो पहले से मरा हुआ है उसको कहते हैं मर गया मर गया, और जो अमर है उसको डरा रखा है तू मरेगा तू मरेगा। बताओ, जो मरा हुआ है उसको जिंदा मान के बैठे हैं, और जो सदा सदा जिंदा है उसको डरा दिया गया है कि तू मरेगा। उल्टी गंगा बहा दी है। MR वसीम, देखकर आए हो क्या नरक में? बिल्कुल जी, देखते हैं, खुली आंखों से दिखता है नरक। वसीम जी को लग रहा है कुछ दिक्कत हो गई है मीट के बारे में बोल के। वसीम जी,
मैं समझ सकता हूं कि आपके यहाँ बड़े शौक से खाया जाता है, लेकिन याद रखना हर चीज का हिसाब होता है। ये मत सोचना कि बकरे की गर्दन ऐसे ही है और हमने काट दी। कई बार देखा होगा तुमने, किसी ऊंट की कुर्बानी हो रही होती है या किसी गाय बैल की कुर्बानी हो रही थी, तो घुमा के लात मारता है, पेट पे मुंह पे ऐसी लात मारता है कि कसाई बेचारा 4 दिन तो हॉस्पिटल बैठा होता है। तो सोचो, सोचो अल्लाह को कुर्बानी दी जा रही है और हॉस्पिटल पहुंचा दिया कसाई को। सोचो वहीं के वहीं फल मिला कि नहीं मिला? वहीं पे फल मिल गया। बाद के पकोड़े तो बाद में देख लेंगे, अभी देख लो मुंह पे लात मारी गाय ने और जबड़ा तोड़ दिया कसाई का। अब बताओ फल मिला कि नहीं मिला? अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहे थे ना, वहीं पे प्रसाद मिल गया। तो भाई किसी की जान लोगे तो जान देनी भी पड़ेगी, समझे? और जो बकरीद की तुम बात करते हो कि बकरा खाना अलाउड है, उस नबी ने अल्लाह के लिए अपने लड़के को कुर्बान किया था। बकरा दिखा दो तुम कि कुर्बान किया हो कभी किसी नबी ने। जब नबी ने बकरा कुर्बान ही नहीं किया, बकरा तो अल्लाह की मेहर से आ गया वहां पे। लड़का कुर्बान करने की प्रथा थी, अगर चलानी है तो तुम करो जरा अपना बच्चा कुर्बान अल्लाह के नाम पे। उसने अल्लाह के नाम पे अपना बेटा कुर्बान कर दिया बिना ये सोचे कि मेरा क्या होगा। तुम भी करके देख लो। तुम नहीं करोगे क्यों? तुम्हें अल्लाह पे यकीन ही नहीं है। उसने यकीन किया, अंदर बाहर दोनों तरह से एक मत होके, केवल बातों में यकीन नहीं किया, उसने असली में यकीन किया। अंदर बाहर से एक होकर अपने लड़के की कुर्बानी दी। तुम दे के दिखा दो, तुम दे के दिखा दो। तुम नहीं दोगे क्यों? तुम्हें यकीन ही नहीं है अल्लाह के ऊपर। तुमने अल्लाह पे यकीन किया ही नहीं। तुम्हें हमेशा यही लगेगा, अरे यार कहीं लड़का मर गया और ये बकरा नहीं बना तो क्या होगा। बस यहीं पर तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है। और जिसका विश्वास अल्लाह पे 100% नहीं है, उसको जन्नत नहीं मिलेगी, समझे? इतना विश्वास करो अल्लाह पे जितना उस नबी ने किया, जिसकी परीक्षा ली गई, तब तो जन्नत मिलेगी। नहीं तो ये बकरे खा के तुम सोचो कि जन्नत को जाओगे, तुम भूल जाना इस बात को। यामिनी शर्मा, गुरुजी अगर इंसान इंसान की जीवन रेखा हाथ में, तो वह करवा चौथ का फास्ट क्यों रखते हैं? कितनी बार मैंने समझाया है कि करवा चौथ रखना, व्रत रखना, इससे कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। बल्कि अच्छी खासी लाइफ को तुम चैलेंजिंग बना दोगी। करवा चौथ उसने रखा था जो अपने पति को, मरे हुए पति की आत्मा को यमराज से छुड़ा के लेके आई, उसने रखा। अब तुम भी चैलेंज दोगी यमराज को कि तू मेरे पति को मार के दिखा, मैं उसकी आत्मा ले आऊंगी छीन के। तुम यमराज को, बेचारा ठीक ठाक आराम से घूम रहा है, तुम उसको आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, आ बैल मुझे मार, ये करने में लगे हो करवा चौथ रख के। और जब करवा चौथ वाले ही दिन किसी का पति मर जाता है या उसके अगले दिन मर जाता है, तब जाके बहन की शक्ल देखो जरा, पूछो जरा उससे, क्यों री बहन, तूने करवा चौथ रखा नहीं था क्या? अरे रखा था बे, रखा था भाभी,
लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है, बताओ। अरे जब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता तो ये करवा चौथ रखा क्यों? ये करवा चौथ की कहानियां किसको सुना रहे हो जब जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता? असत विरोधी आजकल करवा चौथ का व्रत गिफ्ट के लिए करते हैं। कौन सा गिफ्ट मिल रहा भाई तुम्हें? कमाल है। तो करवा चौथ ठीक है, जैसे प्रथा चला दी गई कि कुछ नहीं से कुछ भला। कम से कम 365 दिन में 364 दिन पति की जान खाती है, चल एक दिन पैर भी छू लेगी। 364 दिन पति का जूड़ा पकड़ के घुमा रही होती है, बाल पकड़ के नोच रही होती, चल एक दिन वो भी कुछ सुख की सांस लेगा, एक दिन राजा बना फील करेगा कि देखो मेरे पैर छू रही है। बाकी 364 दिन बेचारे को चाहे पैर दबाने पड़ जाए, लेकिन एक दिन तो ऐसा फील आता है जैसे मैं ही ब्रह्मा देव हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही शंकर हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ये हाल है भाई। जान सिंह साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी आप 13 साल से बता रहे हैं कि आत्मा ही सतनाम है, लोग समझ नहीं पा रहे। असल में जो तेरा है ना, तेरा वो बड़ा खेल निराला है। तेरा का खेल बड़ा निराला है। मेरा मेरा तो सब जानते हैं, तेरा तेरा करने में हालत खराब हो जाती है। बात ये है, समझे? यामिनी शर्मा नहीं गुरुजी, मुझे तो मूल ज्ञान समझ में आने लगा है, मुझे 3 महीने हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। अगर 3 महीने में तुम्हें समझ में आने लग गया तो इसका मतलब तुम संस्कारी जीव हो। परमात्मा की अपार कृपा है तुम पर, जो इस ज्ञान को तुम समझ रही हो। नहीं तो 3 जन्म लग जाएं इसको समझने में। निशु ठाकुर गुरुजी रामपाल जी महाराज के चेले कहते हैं कि ये 5 नाम जपने से, हरियम कलियम शरियम जपने से मुक्ति मिलेगी। जिसके तुम नाम जप रहे हो वो बेचारे मुक्त नहीं हो पाए, तुम्हें मुक्ति क्या मिलेगी? जो खुद मुक्त नहीं हो पाए तुम उसके नाम जप रहे हो तो तुम्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? ये सब बेवकूफी है। निज नाम को जानने से मुक्ति होती है। निज नाम, तुम्हारा नाम, तुम्हारा असली स्वरूप, वो है निज नाम। 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम को जानना है भाई, निज नाम को, समझे? सुनीता गोयल बिल्कुल सत्य कह रहे हैं गुरुजी। गुरुजी सत्य ही कहते हैं, और सत्य से लोगों को मिर्ची लगती है। गुरुजी गाजीपुर वाले बाबा का नंबर नहीं लगता, उसने नंबर चेंज कर दिया है। वो नंबर बदल के भाग गया। उसकी ऐसी खिंचाई करी लोगों ने, बेचारे को नंबर ही बदलना पड़ गया। और कईयों को तो ब्लॉक मार दिया उसने। देखो ऐसा कुछ नहीं है, बाबा बाबा कुछ नहीं है, ज्ञान ही गुरु है, बस समझ लो। ज्ञान ही गुरु है, लेकिन जो ज्ञान दे रहा है उसको भी समझ लो, वो कोई देह नहीं है। लोग कहते हैं ज्ञान गुरु है और जो दे रहा है उसको छोड़ दो। जो दे रहा है वो भी देह नहीं है, शब्द है। समझ लो इसको, शब्द ही ज्ञान देता है। शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, दया सिंधु मत धीर और मदन सकल घट पूर्ण है।
करता सत्य कबीर। समझ लो, शब्द ही ज्ञान देता है शब्द का, और देह ज्ञान देती है देही का। जो अपने आप को देह मानता है वो देह का ही ज्ञान देगा। वो क्या कहेगा, ये परमात्मा का स्वरूप है और इसके अंदर शब्द है। वो दो मानेगा, दो मानेगा तो द्वैत में फंसेगा। समझ जाओ, दो नहीं है, वो एक ही एक है। लेकिन उसको अनुभव करो, बिना अनुभव के कुछ होने वाला नहीं है। कविता शराब, आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी लगता है। ये फील स्पेशल का किसको बोल रहे हैं? ये किसके साथ बहस हो गई भाई? एक से एक धुरंधर है हमारे चेले। गिरीश दास, 364 पत्नी के, एक दिन बादशाह, एक दिन का बादशाह, पति का एक दिन, 364 दिन पत्नी के। यामिनी शर्मा, गुरुजी मुझे नाम दीक्षा कब लेनी चाहिए? जब आपके अंदर से आवाज आ जाए कि हाँ आप अटल हो चुके हो, आत्मज्ञान में अटल हो चुके हो, आत्मज्ञान के अलावा आप कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा कहाँ है? आत्म में परमात्म दर से। जो लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, निकम्मो, वाणी समझो क्या कह रही है। निकम्मो का मतलब पता है आप लोग को? कई लोग कहते हैं नितिन दास गालियां देता है, निकम्मो निकम्मो करता रहता है। भाई हमारे पंजाब में, साडे पंजाब च निकम्मा ना बड़ा बड़ा प्यारा वर्ड है। क्योंकि भैया ने काम फड़ लिया सारा पंजाब च, तो साडे बंदे जेडे है वो निकम्मे हो गए हैं। वो मंजे तोड़ते पूरा दिन, तो बापू ये कहता वो निकम्मे, वो काम कर ले कोई। ते निकम्मे ना मुंह ते चढ़िया होया है। तो निकम्मे का मतलब होता है जो किसी काम के नहीं, जो किसी काम के नहीं। तो इन लोगों को मैं निकम्मा कहता हूं, जो किसी काम के नहीं, धरती पे बोझ हैं ये लोग। तो अब वाणी क्या कहती है कि अगर परमात्मा को ढूंढना है, खुदा को ढूंढना है, तो कहां ढूंढो? खुद में ढूंढो, खुद में आ। खुद में आ तो मिलेगा खुदा। अब खुद में सुन के लोगों को लगता है यार ये शरीर की बात चल रही है कि खुदा शरीर में आ गया है। ऐसा नहीं है। अरे जब तुम शरीर नहीं हो तो खुदा शरीर में कैसे आ जाएगा? जब तुम शरीर नहीं हो तो खुदा शरीर में कैसे आ जाएगा? खुदा तुम में है, तेरा साईं तुझ में है। जाग सके तो जाग, ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा साईं तुझ में है और तू कोई शरीर नहीं है, हड्डी मांस चीथड़े लीथड़े। तू कौन है? आत्मा है। तो परमात्मा कहां है? आत्म में परमात्म दर से। आत्मा में परमात्मा का वास है। गुरु ग्रंथ साहब क्या कहता है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। लेकिन ये किसी के समझ में नहीं आता। बस एक बाणी पकड़ ली, एक हैं, अनेक हैं, फिर एक हैं। अरे मूर्खानंदो, ये वाणी ब्रह्म अवस्था की वाणी है। ये ब्रह्म के गुण बताए जा रहे हैं। एक से अनेक, अनेक से एक हो जाना। एको अहम बहुश्याम, मैं एक से अनेक हो जाऊं, ये ब्रह्म अवस्था का गुण है।
और तुम इसको परमात्मा का बनाने में लगे हुए हो। इतने निकम्मे लोग घुस चुके हैं अध्यात्म मार्ग में, इनकी सबकी हालत खराब होगी। सब एक दूसरे का मुंह ताड़ेंगे, मूड देखेंगे अंत समय में कि अब क्या करें, मौत आ गई अब क्या करें। तब समझ में आएगा कि नितिन दास क्या बता रहा था। अभी तो मजाक लग रहा है। कसाई के दरवाजे पे जो बकरा होता है ना, दो बकरे बंधे होते हैं, घास पड़ी होती, लड़ रहे होते हैं, मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा मैं खाऊंगा, और कसाई हंस रहा होता है, अरे कोई भी खा ले यार, मरना दोनों नहीं है। विनीश दास, गुरुजी बहुत से गुरु लाइव आ रहे हैं अब। बिल्कुल आएंगे, नितिन दास लाइव लाके छोड़ेगा सबको, चिंता मत करो। सबके मुंह से आत्मा आत्मा निकलवा के छोड़ेगा नितिन दास। आज तक जो पत्थर पूजते थे, जो पत्थर को भगवान कहते थे, जो पत्थर के मुंह में लड्डू घुसाते थे, उनके मुंह से भी आत्मज्ञान ना बुलवा दिया ना, तो नितिन दास नाम नहीं मेरा। इतना याद रखना, पूरे भारत में जितने भी ये गुरुआ लोग बैठे हैं जो तुमसे पत्थरों की पूजा करवाते रहे सारी उम्र, सबके मुंह से आत्मज्ञान ना निकलवा दिया ना, नितिन दास नाम नहीं मेरा। बस देखते जाओ क्या होता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे की नकल मारते हैं। किसी के पास खुद का ज्ञान है ही नहीं, बस यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं। एक कुछ बोलता है तो अगले दिन उसकी कॉपी करके दूसरा आ जाता है, उसकी कॉपी करके तीसरा आ जाता है। और जिनकी ये सब कॉपी कर रहे हैं, इनका बाप वो हमारी कॉपी करने लगा है। समझे? तो जब इन सबका बाप हमारी कॉपी कर रहा है, तो ये बच्चे, ये पोते, ये दोते, ये नाती, ये सब हमारी ही भाषा बोलेंगे। बेटा आने दो, समय आने दो, समय आ गया है, समय आ गया है जब घर घर में आत्म ज्ञान का डंका बजेगा, बजेगा बजेगा। याद रखना इस बात को। जो सारी उम्र खुद राधे 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 करते रह गए ना, जो सारी उम्र खुद पत्थर की पूजा करते रह गए, वो अब तुम्हें आत्म ज्ञान का पाठ पढ़ाना शुरू करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने नितिन दास के सत्संग सुनना शुरू कर दिया है। अब देखते जाओ कैसे पूरे भारत में आत्मज्ञान की लहर चला देंगे। और इनको ये नहीं पता, इन्होंने अपने ही विनाश का सामान बुन लिया है। क्योंकि जो मत लेके ये लोग चलते थे, उसी मत को नितिन दास खत्म करवा देगा। एक बार ये जनता जाग जाए बस, फिर बताते हैं कि क्या होता है ज्ञान, क्या होता है आत्म ज्ञान। अभी नहीं समझ में आएगा, आने दो, समय आने दो, उसके बाद देखो होता है क्या। यामिनी शर्मा, गुरुजी मेरे घर में अंडे मीट बनते हैं, मेरे भाई सब खाते हैं, तो मुझे उन बर्तनों में खाना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अपना कुकर अलग मंगा लो, क्योंकि कुकर में ही बनाते हैं ज़्यादातर ये। आप अपना ग्लास प्लेट सब प्लास्टिक का मंगा लो, जो एक आता है ना रंग बिरंगा कलरफुल, या कोई ऐसी थाली मंगा लो जो बाकी थालियों से बिल्कुल अलग दिखाई दे। कोई ऐसा ग्लास मंगा लो, पीतल का ले लो, तांबे का ले लो, जो बिल्कुल अलग हो, ताकि तुम्हारे बर्तनों में कोई और ना खाए और बाकी बर्तनों में तुम ना खाओ। बिल्कुल अलग कर लो। दीपक मानिकपुरी, गुरुजी शिशुपाल के क्या सच में 4 हाथ थे? क्या सवाल करते हो भाई। फिर कहोगे कि शिशुपाल का सच में सुदर्शन चक्र था?
शिशुपाल क्या सच में कृष्ण था? अरे वो डुप्लीकेट था, वो डुप्लीकेट था। सत्येंद्र सिंह, गुरुजी बंदगी स्वीकार करें। स्वीकार है जी, स्वीकार है साई बंदगी। यूकेसी, वाह वाह दाताजी वाह। बिना वाह वाह किए ही वाह वाह हो जाती है। सभी कर दो वाह वाह। क्या आपने गुरु जी के लिए वाह वाह नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं जी। वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु। नितिन दास का पंकज दास, पीले ततैये भी आत्मज्ञान देने लगे हैं गुरु जी, लेकिन नाम जप में लगा देते हैं भोले जीवों को। देखो, वो भी एक कक्षा है। परमात्मा उन पीली ततैयों से ज्ञान दिलवा रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दिलवा रहे हैं, ताकि नितिन दास का ज्ञान जिस दिन भी उनके कान में पड़ गया, एकदम बत्ती जल जाएगी, एकदम। समझे? अभी तक तो वो नाम जाप भी नहीं कर पाए, इसलिए वो ज्ञान भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेने दो। लेकिन आत्मा का ज्ञान जब नितिन दास सुनाएगा तो अपने आप खींचे चले आएंगे, चिंता मत करो। संतोष दास, गुरुजी हमने आपका ज्ञान एक बहन को समझाया, उस बहन का ग्रुप वृंदावन से है, राधे राधे के नाम से। उस ग्रुप में 2000 भगत जुड़े हुए हैं। उन्होंने हर हर गीता घर घर गीता पूरे ग्रुप में सेंड कर दी, और वह इस ज्ञान, आगे भी लिखो भाई संतोष दास, ये तो बहुत बढ़िया काम कर दिया। अगर हमारी हर हर गीता घर घर गीता अगर कृष्ण जी के जो वृंदावन वाले ग्रुप हैं उसमें चली जाए, तो जितने विवेकी हंस होंगे 1 मिनट में बाहर आ जाएंगे राधे राधे से। इन मंत्र जापों से 1 मिनट में बाहर आ जाएंगे। बहुत अच्छा काम किया ये आपने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्योंकि इतना अनमोल ज्ञान गीता में दे रखा है, लेकिन दुख ये होता है कि गीता पढ़ाने वाले, गीता समझाने वाले ही खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि गीता में क्या ज्ञान है। उनको लगता है कृष्ण जी की मूर्ति की पूजा करना ही गीता का ज्ञान है। बिल्कुल नहीं। उनको लगता है किसी मंदिर में जाके पूजा पाठ करना गीता का ज्ञान है। बिल्कुल नहीं। उनको लगता है सब कुछ छोड़ के कृष्ण जी की शरण में आ जाना ही गीता का ज्ञान है। बिल्कुल नहीं। गीता का ज्ञान आत्म ज्ञान के ऊपर है। अभी कल मैंने दिखाया भी था, अध्याय 11 40 के बाद 41 42 श्लोक देखो। कृष्ण जी गीता के ज्ञान में सारा कुछ जब दिखा रहे हैं, उसके बाद जब विराट रूप दिखाया गया तो अर्जुन ने माफी मांगी, पीछा छुड़ाया अपना माफी मांग के कि महाराज जी मैं आपको हे कृष्ण करता रहा, हे वासुदेव हे यादव हे सखा सखा करता रहा। आप कृष्ण नहीं हो, मुझे माफ कर देना मेरी गलती। आप आदि पुरुष हो, आदि पुरुष का जिक्र है वहां पे। आदि पुरुष, अभी तो आदि पुरुष का भी नहीं पता होगा लोगों को कि आदि पुरुष क्या होता है। वहां पर बिल्कुल किनारा कर दिया कि मैं कृष्ण समझता रहा आपको कि आप कृष्ण हैं, आप कृष्ण नहीं हो। समझ लो इस बात को। विष्णु सेन, गीता को कैसे समझा जा सकता है? पहले हमारे सत्संग सुनो आप, उसके बाद जब गीता पढ़ोगे एक एक श्लोक आपको ऐसे समझ में आएगा जैसे तुम्हें स्वयं कृष्ण जी ही समझा रहे हो, जैसे अर्जुन को समझा रहे थे, ऐसे समझ में आएगा ये ज्ञान। लेकिन अगर हमारा ज्ञान सुने बिना गीता पढ़ोगे तो कुछ समझ में आने वाला नहीं मेरे भाई,
कुछ समझ में नहीं आएगा। यामिनी शर्मा, गुरुजी मेरी मम्मी को दौरे आते हैं तो आप होम्योपैथी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, सबसे अच्छा इलाज है मिर्गी के दौरों का। किसी भी प्रकार के दौरे होते हैं, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर सर्च करिए गूगल पे, आएगा, और अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। MR वसीम, बागेश्वर को आप सही मानते हो? भाई मैं किसी को सही और किसी को गलत नहीं मानता, समझे? मैं किसी को सही और गलत नहीं मानता, मैं सत्य को सही और असत्य को गलत मानता हूं। इसमें किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जो सत्य बात कर रहा है वो सत्य है, चाहे वो बागेश्वर हो, चाहे वो महेश्वर हो, चाहे वो दिनेश्वर हो, कोई भी हो। जो सत्य बात कर रहा है वो सत्य है, और जो असत्य बात कर रहा है वो असत्य है, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा बाबा क्यों ना हो। गलत बात कर रहा है तो वो गलत है, अज्ञान दे रहा है तो वो अज्ञानी है। और हम इन पर्चे वर्चे को नहीं मानते कि पर्चे पे कोई लिख के दे दे तो वो सत्य है। बिल्कुल सत्य नहीं है। कोई ना बता पाया बाबा कि कोरोना आने वाला है, सब घर में छुपे बैठे मिलेंगे, एक बाबा ना बता पाया। दिखा दो किसी बाबे का कोई इंटरव्यू हो तो। जितने ज्योतिष तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक टीवी में भविष्य बता बता के, उनको अपना भविष्य नहीं पता था कि 3 महीना, जैसे मुर्गी बाड़े में फंसी होती है ना, ऐसे फंसे बैठे थे सारे ज्योतिष, एक भी ना बता पा रहा था। कोई भी एक ज्योतिष बता देता कि भाई 3 महीने बाद, कि भाई 6 महीने बाद एक ऐसा समय आने वाला है कि सारी दुनिया के लोग घरों में छुपे बैठे होंगे, बाहर कोई नहीं निकलेगा। एक भी बता दो मुझे। जो आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैंने पर्चा बना दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तब कहां गए थे सारे? तब कहां गए थे? बताओ जरा। अपनी जन्मपत्री नहीं पता लोगों को कि मेरे साथ क्या होने वाला है, और लोगों को जन्मपत्रियां दिखा रहे हैं। ये सब मूर्ख बनाते हैं, सब लाइन से। तुम्हारे साथ क्या होने वाला है क्या नहीं, ये अल्लाह के सिवा, ये वाहिगुरु के सिवा, ये उस कुल मालिक के सिवा, ये परमेश्वर के सिवा कोई नहीं जानता, कोई नहीं। अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, और मैं क्या जानूं बाबा रे। गुरु ग्रंथ साहब में बाणी है। तो इन लोगों को वक्त ही सुधारेगा मेरे भाई। वक्त बड़े बड़ों को सुधार देता है। वक्त की मार ऐसी पड़ती है, ऐसी पड़ती है, बड़े बड़ों को सुधार देता है। यामिनी, गुरुजी मिर्गी के दौरे नहीं आते, टेंशन के दौरे आते हैं। अरे तो टेंशन खत्म कराओ उनकी, उनका पूरा जो लाइफ स्टाइल है चेंज करो। कितने बजे उठती हैं, कितने बजे सोती हैं, सुबह क्या खाती हैं, दोपहर में क्या करती हैं, सारा लाइफ स्टाइल चेंज कर दो। एक डाइटिशियन को पकड़ो, सबसे पहले डाइटिशियन को पकड़ो, उससे पूरा डाइट चार्ट बनवाओ। खाने पीने का बहुत फर्क पड़ता है दिमाग पे, टेंशन्स पे, शुगर पे, बीपी पे, हर चीज़, हर बीमारी 90% खाने पीने से ही होती है, क्योंकि ये शरीर बना ही अन्न से है। जैसा खाओगे अन्न और वैसा हो जाएगा मन। तो डाइटिशियन अगर चाहिए आपको तो मुझे मैसेज कर देना। हमारी भगत हैं चंडीगढ़ से, शिवानी जी डाइटिशियन हैं, तो उनका नंबर आपको भेज देंगे।
और आप अच्छे से ट्रीटमेंट लो उनसे। राम प्यारी, विदेश में रहने वाले परम देश की राह बताने वाले साहिब के चरणों में कोटि कोटि नमन, आशीर्वाद, सतनाम। मीना क्षत्रिय, सच कहा गुरुजी, गीता अब समझ में आ रही है। बिल्कुल आएगी, एक एक श्लोक आएगा, एक एक श्लोक समझ में आएगा और तुम्हें समझ में आएगा कि गीता देवी देवताओं से दूर करती है, देवी देवताओं से जोड़ती नहीं है, गीता तोड़ती है। पितरों से जोड़ती नहीं, गीता तोड़ती है। भूत प्रेतों से, यक्ष चंडालों से, चंडालिकानियों से, जो भी है, जोड़ती नहीं है, तोड़ती है। चंडालिकानी, इतना बुरा हाल है। कहां था मैं? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में था। हाँ, छत्तीसगढ़ के आसपास था मैं। वहां पर एक मंदिर था, मंदिर का नाम था भूतनी का मंदिर। बता, भूतनी का मंदिर। अब मैं सोचूं कि वहां जाके बोलूं क्या हो भूतनी। कोई पूछे कि कहां से आ रहे, भूतनी के यहां से आ रहा हूं। अरे भाई, गजब हो जाता है कई बार तो। बताओ क्या किया जाए। कोई पूछेगा किसके भगत हो, भूतनी के हैं हम। क्या भाई, ये इतना बुरा हाल इसीलिए हुआ है क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान अगर हो जाए तो ये सब छूट जाए। उससे भी बुरी हालत है भाई, उससे भी बुरी हालत है। चलो कम से कम ये भूत कुछ तो करेगा। लोग भूत से कम डर के मारे हालत तो खराब होती है। कोई दैवी शक्ति मानते हैं लोग, भूतों को भी, भूतनियों को भी। अरे तुम गूगल पे टाइप करो कुतिया माता का मंदिर, बताओ। अब कुतिया माता बची थी बस पूजने के लिए, फिर गदही माता आ जाएगी, फिर सुवरिया माता आ जाएगी, और फिर क्या क्या आ जाएगी। क्या, कहां से कहां जा रहा है इंसान, करे तो करे क्या। अरे भाई, बिना बेटाइम फोन कर देते हैं, कौन है? इतना बुरा हाल है। आप सर्च करोगे गूगल पे कुतिया माता का मंदिर, मतलब देखो समझदारी भी, क्या बताऊं। कविता शराफ, चंडाल माता का मंदिर, चंडाल माता का मंदिर। बहुत से मंदिर है, कोई एक थोड़ी नहीं है। इंसान ने पता नहीं कितने कितने तरह के भगवानों से, कितने तरह के, क्या बोलूं मैं, बस लगा पड़ा है कुछ ना कुछ करने, लगा पड़ा है। जिसको ढूंढना है उसको ढूंढ नहीं रहा, और जिससे बचना है उसको पकड़ के बैठा है। चलो 1.5 घंटा हो गया, फिर बात करेंगे अब देखते हैं, अगर, क्योंकि अब निकलने का समय हो गया है, आज कहीं जाना है मैंने। और देखते हैं, अगर रात में लाइव आया मैं तो आधा 1 घंटा आऊँगा। तो तब तक के लिए साई बंदगी सतनाम। और जो एंटी करप्शन में ज्वाइन होना चाहते हैं वो आप नंबर नोट कर लें, 981037 आप ज्वाइन होइए और अपने देश को करप्शन फ्री होने में पूरा सहयोग करें। चलो, साई बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की।